प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आप डिफरेंट स्कूल के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और आप एग्जाम्स के लिए तैयार भी हो रहे हो। आज हम लोग सॉल्व करेंगे केंद्रीय विद्यालय के क्वेश्चन पेपर को, जिसका एग्जाम अभी हाल ही में हुआ था। ये बेसिक का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं क्वेश्चन पेपर को। ये आपका क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके लिखे हुए हैं और जनरल इंस्ट्रक्शन में जो होता है वो आपको पता ही है। यहाँ पर सेक्शन ए स्टार्ट हो रहा है और इसमें आपके 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 16 के एग्जाम्स देने हैं आपको, 16 के आंसर्स आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच लाइज बिटवीन 2 and 6। तो 2 and 6 के बीच में कौन कौन सी नंबर लाई करेगी? 2 and 6 के बीच में तो 3, 4, 5, बस 2 and 6 के बीच में इतना ही करेगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 और यहाँ से कैंसिल करोगे तो 1/2, यानी राइट आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री। यानी आपको सेक्टर का यहाँ पर एरिया निकालना है। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, θ/360 और इंटू πr²। इस पर आप इसको सेट कर दोगे तो यहाँ से जो आपका आंसर मिलेगा, ये थीटा आपकी 30 डिग्री दी हुई है और यहाँ पर रेडियस आपका 7 दिया हुआ है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर मिलेगा बी, और ये बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करोगे। यहाँ पर बोल रहा है tan थीटा की वैल्यू आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना। यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है। मैं अभी टिक इससे लगा रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन आपको देखना है तो मैं इसे सॉल्व भी करके आपको अपने टैब पर दिखा रहा हूँ। ये हम लोगों का बोर्ड है और यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि P, Q, R एंड T, ये क्या है? इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। आप फिगर को देखना, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको दिया हुआ है QR इक्वल टू PT इक्वल टू ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, ये 5 सेंटीमीटर ये गिवन है हम लोगों का। ओके, यहाँ पर PS आपको PS भी दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर का। ओके, यहाँ तक तो समझ गए। तो यहाँ पर देखो PS में क्या क्या है। PS में आपके पास PT और प्लस TS है। इतना तो समझ में आ रही है आपको, ये TS। तो यहाँ से ये PS दिया हुआ है कितना? 14 और इक्वल टू PT आपको दिया हुआ है 5, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और प्लस TS। तो यहाँ से आपको TS मिल जाएगी कितना? TS आपको मिल जाएगा इक्वल टू, आप माइनस कर देना, इस 14 में से इस 5 को माइनस कर दो तो जो आंसर आएगा वो 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आगे अब इस क्वेश्चन में, अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास क्या है, एक लिख लो, यहाँ पर लिखो कि फ्रॉम ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या है? इस ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ से हम लोग लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम और इसको लगा करके पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे PQ²। आप अपना फिगर देखना, इक्वल टू ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी PR² और माइनस QR²। आप अपने क्वेश्चन पेपर को देखना, मैं तो यहाँ का क्वेश्चन पेपर से देख के बना रहा हूँ। ये PQ इक्वल टू स्क्वायर भी मैं हटा दिया तो ये रूट इधर आ जाएगा और PR आपको दिया हुआ है कितना? 13 का स्क्वायर कर दो आप, और ये माइनस QR दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। तो इक्वल टू PQ जो आपको निकल करके यहाँ पर आएगी, इनको आप सॉल्व करोगे तो 169 माइनस ये 5, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये
अंडर रूट आ जाएगा कितना 144 और यहाँ से इक्वल टू ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से इक्वल टू आप इसे इक्विवेलेंट टू कर लो, पी क्यू इक्वल टू टी आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। और ये जानते हो यहाँ ये भी लिख दे रहा हूँ आर इक्वल। क्लियर? यहाँ से तो आपको क्लियर हो जाएगा, सब समझ जाओगे। क्लियर? तो देयरफॉर लिखेंगे कि इन ट्रायंगल हम लोगों का कौन सा है, STR में। STR में पूछ रहा है आपको कि tan A आप बताओ, तो tan A अब आपके पास सब कुछ आ गई, तो ये tan A इक्वल टू ये 12/9 आ जाएगा। और जब आप इसे कैंसिल करोगे, जब आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपको 4/3 और यही आपका राइट आंसर है। इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 4 बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलोमियल x² -4 इज। तो यहाँ पर दिया क्या है, ये आपको केवल -4 दिया है और प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो आप जानते हो इक्वल टू C/A होता है, तो यहाँ से केवल -4/1 इक्वल टू राइट आंसर आपका -4 यानी D है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ sin थीटा इक्वल टू 3/5, तो आपको बताना है कि 1/tan थीटा माइनस sin थीटा। तो आप एक पहले ये ट्रायंगल बना लो और इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज 5 है और इसका परपेंडिकुलर 3 है, ये 5 के और ये 3 के। ओके, और यहाँ से जब आप इसे निकालोगे तो ये आ जाएगा 4 के। और जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर tan थीटा की पहले आप वैल्यू निकाल लो, इससे आपको tan थीटा मिल जाएगा। और tan थीटा की वैल्यू निकाल के फिर इस फॉर्म में आप रखोगे। यहाँ पर इस फॉर्म में जब रखोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो C होगा। राइट आंसर इसका C है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 1 - tan² 45 डिग्री बाई 1 + tan² 45 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो आप इसे सॉल्व करना, इसका राइट आंसर आएगा tan 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको दिया है कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, कैसा है, कैसा सॉल्यूशन पूछ रहा है, ये यूनिक सॉल्यूशन, देन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय देम विल बी। यूनिक सॉल्यूशन है तो लाइन कैसी होगी, तो आप जानते हो, आपको कंसेप्ट आपका यदि क्लियर होगा तो ये इंटरसेक्टिंग है। आपको क्या करना है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। आप किसी ट्रिक के चक्कर में मत रहना, प्रैक्टिस खूब करना। और मैं आप लोगों को डिफरेंट स्कूल के क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं। इस चैनल पर केवल क्वेश्चन पेपर देखोगे और प्रैक्टिस पेपर्स भी देखोगे, इसलिए इस चैनल से क्वेश्चंस को लेकर के आप लोग उसे सॉल्व करना, आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी और एग्जाम के लिए भी तैयार होते रहोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बोला व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4। और इसका जब आप एचसीएफ निकालोगे तो ये 2 से 1 और ये 2 टाइम्स, यानी यहाँ पर राइट आंसर आपका एचसीएफ 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल आप कैसे निकाल सकते हो, जो रिपीट करती हो अपने आप को, तो आप क्यू का डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करना, 2 और 5 आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जिसमें 2, 5 के अलावा कोई डिजिट आ जाती है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो ऐसे केस में वो है डी, ये 13/150 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द लीस्ट ऑड नंबर एंड द लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। देखो पहले तो HCF निकालो किसका, लीस्ट ऑड प्राइम नंबर वो 3 है और लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर वो 9 है। तो आप इसका HCF पहले निकालोगे तो ये 3 से 1 और 3 टाइम्स, यानी HCF 3 हो गया। HCF इक्वल टू ये HCF
इक्वल टू 3 आ गया और एलसीएम इक्वल टू 3 इंटू 3 9। तो यहाँ से 3/9 इसको आप कैंसिल करोगे तो 1/3 यानी 1:3 इज द राइट आंसर। बी को हम लोग टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्स इन गिवन फिगर। यहाँ पर ये आपको एक फिगर दी हुई है, आपको इसमें क्या करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है और x यहाँ पर है। इस क्वेश्चन का आंसर 11 का राइट आंसर जो होगा वो A होगा 4 सेंटीमीटर। आप इसे चाहते हो कि मैं सॉल्व करूं तो आप देख लो, मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसमें इन गिवन फिगर हम लोगों को दिया क्या है कि BC इज पैरेलल टू, ये जो गिवन है उसको लिख रहा हूं DE, ये आपको गिवन है। और जब ये पैरेलल है तो यहां से हमें ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ADE के। ओके, और जब ये सिमिलर हो जाएगी तो आप इसे लिख सकते हो AB बाई AD इक्वल टू BC बाई DE। ओके, तो अब इसे आप इस फिगर को देख करके इसे को रिलेट करोगे तो AB आपको क्या है, x है, और ये AD हो जाएगी x प्लस 4 इक्वल टू BC है आपको कितना 3, BC है 3 और ये DE है आपको 6। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू जो आएगी x इक्वल टू ये 4 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। इसलिए इसका राइट ऑप्शन है हम लोगों का 11 का 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, अ पेयर ऑफ डाइस, यानी टोटल आउटकम्स कितने हो गए 36। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। तो इसे आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, आप इसे सॉल्व करना बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इतना जान लो कि आपका जो इक्वेशन बनेगा वो 9/36 का बनेगा और यहां से इसका राइट आंसर 1/4 आएगा और हम A को टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, एक नॉन जीरो रेशनल नंबर मान लो 2 और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इनटू मान लो √3 हो गया, तो इसका जब आंसर ले आओगे तो ये क्या आएगा 2√3 और ये किस टाइप का नंबर है, तो ये ऑलवेज इरेशनल। A इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ से ये इंटू का साइन है, यहाँ ब्रैकेट है 1 + sin थीटा। तो आप यहाँ से देख लो, इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 + ये tan स्क्वायर थीटा और इंटू यहाँ से आपको देखो ये माइनस और ये प्लस, तो ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब इसे ब्रेक करोगे तो हमें मिलेगा क्या, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ओके, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये दोनों के बीच में इंटू का साइन है तो ये इंटू हमने डाल दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ तक तो समझ गए। और अब यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देख लो, ये सेक स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज करने के लिए रेशियो में जाएंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको राइट आंसर क्या मिलेगा C, 14 का C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें क्वेश्चंस इस पेपर में बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप लोग इसे आराम से और 2 बार सॉल्व करना, ट्रिक के चक्कर में मत रहना, पढ़ाई में शॉर्टकट नहीं चलती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखना, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पेपर आपको मिलते रहेंगे। किसी भी बाजार की अदर
प्रैक्टिस बुक की या किसी भी गेस्ट पेपर की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूंगा। 15 क्वेश्चन नंबर बोला द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 6y माइनस 6 हैज। तो अब आपको बताना है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे या नो सॉल्यूशंस होगा। तो आप यहां से देखो ये 2/3 आ रहा है और यहां से -1/6 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी इज if triangle ABC is an equilateral triangle such that AD is perpendicular to BC then AD square, ये AD square equal to आपको जो दिया हुआ है उसी ऑप्शन में चूज करना है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर ये 16 का राइट आंसर आपका जो होगा वो सी होगा, ये राइट आंसर है। अब इसे देखना चाहते हो कि कैसे सॉल्व होगा, तो देख लो, यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीडी, ये एबीडी आप ये वाली ट्रायंगल देख रहे हो, इसमें हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो आप लिख लो कि AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, ये AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर। ये तो समझ में आ रहा है आपको। यहाँ से फिर हमें मान लो ये इसकी साइड हम इसको चेंज कर दें, हमें AD को अकेला करना है, इसे अकेला करना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर और माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। बताओ, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये आराम से हो गया। ये इक्विवेलेंट हो जाएगा BC स्क्वायर, ये BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर AB और BC, ये AB आपका और ये हम लोगों का BC, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो कोई भी साइड, ये तीनों साइड इक्वल है, तो हम अपने टारगेट के अनुसार यहाँ पर AB की जगह पर BC रख लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि यदि केवल 2 ये CD हम लोग ले लें इस पार्ट को, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि 2CD स्क्वायर, ये 2CD स्क्वायर माइनस देखो BD, ये BD और CD, तो BD की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं CD स्क्वायर इक्वल टू ये AD स्क्वायर। यहाँ तक तो ये समझ में आ रहा है। तो अब आप यहाँ से 2CD, ये C है, थोड़ी सी हैंडराइटिंग मेरी अच्छी नहीं हो पा रही है, अभी प्रैक्टिस इस पर नहीं है, आप लोगों के चलते मैं ऐसे ही काम कर रहा हूं। तो आप लोग इसको समझ लेना कि मुझे प्रॉब्लम है, पर आपको मैटर मैं बता रहा हूं। अब यहां से देखो ये 2CD स्क्वायर और माइनस CD स्क्वायर है, ये 2CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो यहां से ये हमें कितना मिल जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हमें मिल जाएगा 4CD स्क्वायर और माइनस CD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, और AD ही आपको बताना है। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो 4CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल टू 3CD स्क्वायर, इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17, ये बोला है कि द नंबर ऑफ पोलिनोमियल, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल P ऑफ x हुज ग्राफ इज गिवन। यहाँ आपको बताना है कि x के कितने जीरो हैं। ओके, तो ये 1, 2, 3 एंड 4, तो राइट आंसर यहाँ पर हम C को लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 6 to 70। इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाई 5। तो पहले ये 6 to 70 के बीच में 5 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होंगे? होगा 10, 15, 20, 25, 30, इस टाइप से करते करते आप यहाँ पर कहाँ तक हम चले जाएंगे? 70 तक। ओके, 70 तक। इस बीच में आपके पास ये कितने इवेंट हो जाएंगे? यहाँ पर टोटल आउटकम्स जो हो जाएंगे आपके, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स इक्वल टू 6 से 70 तक है, तो यहाँ पर 65 हो जाएंगे। ओके, अब इनमें से बोल रहा है कि वन कार्ड केवल आपको ड्रॉ करना है, तो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए आपके पास, पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 13 हो गया। ओके, अब यहां से
प्रोबेबिलिटी देख लो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपेंड इक्वल टू 13/65, तो इक्वल टू ये 65, तो ये आ गया 1/5। राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P34 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। इसका राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूं कि बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6√3 इज, ये क्या है? एन इंटीजर, अ रेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, अ होल नंबर, तो ये सी है, एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट अब हम लोगों का सेक्शन बी का क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस पेपर डिफरेंट स्कूल के हैं। आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय के बेसिक के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जो आप ही लोगों के स्कूल में कुछ ही दिन पहले हुआ था। आप लोग इसे ठीक से सॉल्व करना, प्रैक्टिस भी करना।